इफ़ यू क्लिक इन दिस वीडियो इट मीन्स तुम्हारा भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एनिमेशन में ज़रूर होगा। अगर नहीं भी है तो तुमने कोई एनिमे या कोई फॉरेन एनिमेशन ज़रूर देखी होगी। तो आज हम बाइसिकल एनिमेट करना सीखेंगे। एक बात और, इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलने वाली है। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट्स बिलो। एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता दूँ, ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रफ वर्क है। बेसिकली इस पूरी वीडियो में हम एक कैरेक्टर की मूवमेंट को एनिमेट करना सीखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के एनिमेशन के कुछ बेसिक्स जानकर एनिमेट करें। एनिमेशन को बनाने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, लाइक कैसे स्ट्रक्चर होगा और हमारा पर्सन कैसे वॉक करेगा। और स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है किसी भी शेप से या किसी भी आकार से हम किसी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जैसे कि एक करैक्टर को बनाना हो तो हम उसमें कौन कौन से शेप्स लेंगे, इन बातों का ध्यान रखें। हम बहुत ही ईजिली किसी भी करैक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और तुम गूगल पे सर्च मार के बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल सकते हो। जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलो अब हम अपना डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हमें साइकिल डिज़ाइन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि ये इजी काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैंने टायर को डिज़ाइन करने के लिए एलिप्स टूल का यूज़ किया है। तुम ऊपर और भी टूल्स देख सकते हो जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे वीडियो में। अगर हमें इस टायर को डबल करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ऊपर एडिट्स में जाकर उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है कॉपी, देन हमें जाना है पेस्ट। अब हम इसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो मैंने इसे साइड में लगा दिया है। अगर मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैं किसी शेप्स की हेल्प लेके नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इसलिए। और जैसा कि तुम यहाँ पर ये क्रॉस देख सकते हो, इसका ये मतलब है कि जब भी तुम अलग अलग फ्रेम में कैरेक्टर के पैरों को ड्रॉ करोगे तो हर फ्रेम में तुम्हारे कैरेक्टर का पैर पैरेलल होना चाहिए, यानी एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, लाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी जो कि तुम ठीक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने साइकिल की साइज के अकॉर्डिंग मैंने कैरेक्टर को ड्रॉ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर थोड़ी रॉन्ग सी एनाटॉमी हो गई। अगर तुमसे भी यहाँ पर गलतियाँ हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे से भी यहाँ पर गलती हुई है, मैंने यहाँ पर ठीक कर लिए हैं अपनी सारी गलतियाँ। कहावत हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और लो हमारा फर्स्ट फ्रेम भी बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, हमें अभी 4-5 फ्रेम और बनाने हैं, देन हमारा काम थोड़ा ख़त्म होगा। नहीं तो अभी हमारा बहुत सारा काम बचा हुआ है। अब हमारा अगला काम यहाँ यह है कि यहाँ पर फ्रेम इंसर्ट करेंगे। नीचे जाएंगे टाइमलाइन पे, टाइमलाइन पे जाके हम वहाँ पर क्लिक करेंगे राइट वाला बटन। राइट वाले बटन को क्लिक करने के बाद वहाँ पर तुम्हारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से तो की फ्रेम में यहाँ पर इंसर्ट मल्टीपल की फ्रेम्स पे क्लिक करना है, एंड देन तुम कितने भी इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब हमारे सामने आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगले फ्रेम पे हमें कुछ आइडिया लेना है पिछली लेयर का, टूल यूज कर सकते हैं जो कि अनियन स्किन, जो ही तुम्हें बल्ब सा आइकन दिख रहा है साइड में कॉर्नर में, इस पे क्लिक करना है। देन तुम देख सकते हो कि अगले फ्रेम में हमें पिछले फ्रेम का आइडिया मिलता है। जो हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है अनियन स्किन का। अब इसे एडिट कैसे करना है
और इसका कलर चेंज कैसे करना है मैं वो सब मैं बता देता हूँ। नीचे आप जो जैसा देख रहे हो मैंने कॉर्नर पे बटन टैप करके इसका चेंज कलर कर दिया है, रेड कर दिया है। मेरे को वैसे ग्रीन ही पसंद तो मैंने ग्रीन ही रहने दिया है। और बाकी सब तो मैं तुम्हें अगली वीडियो या किसी क्रेता के ट्यूटोरियल में बता दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो वैसे तुम्हें पता है क्या करने हैं, 100 लाइक्स। अब गाइस हमारे यहाँ पर अगला काम आता है वो है होल्ड फ्रेम्स इंसर्ट करना। अब यहाँ पर मेरा होल्ड फ्रेम से मतलब क्या है, यहाँ मेरा मतलब जो फ्रेम सेम रहेगा उसको एज इट इज़ वहीं रहने देना और अगले फ्रेम में उस पार्ट को इरेज कर देना जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। जहाँ हमें मूव करना है कैरेक्टर के पैरों को, उसको वहाँ पर फिर से ड्रॉ करना इरेज करके उस वाली आउटलाइन को। अब शायद से तुम समझ गए होगे, आई होप ये तुम समझ गए होगे और ये काम हमारा इजी भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम और वेस्ट नहीं होगा। अगले फ्रेम में आने के बाद अब जो तुम ये 2 पॉइंट्स देख रहे हो, यहीं पर हम अगले पैरों की पोजीशन को रखने वाले हैं और यहीं पर एनिमेट करने वाले हैं, आई मीन ड्रॉ करने वाले हैं। अब ऐसा ही हम इस फ्रेम के साथ भी करेंगे और जो पिछला है इसको इरेज कर देना है। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने साइकिल का स्ट्रक्चर अलग वाले लेयर पे ड्रॉ किया है और करेक्टर को मैं अलग वाले लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं तो तुम अलग अलग लेयर पे नहीं ड्रॉ करते तो तुम्हारा ये सब कुछ घोच पोच हो जाएगा। अब जहाँ तक है हमारा एनिमेशन का काम ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट फ्रेम हम एक और बनाना है। हमारा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस अब हमें ये टाइमलाइन को एडिट करना है और कुछ करेक्शन करनी है मुझे आगे जाके। ये ज़्यादा कि छोटी सी क्लिप मैं तुम्हें बनाकर दिखा देता हूँ, मैं अभी से और सुधारूँ, बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया ऐसा हो बस में और समझाने के लिए किया है बस। अब हम यहाँ पर फ्रेम्स के बीच में गैप दे देंगे। अब ये गैप दिया क्यों जा रहा है, सवाल तो ये उठता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा मतलब यही है, गैप देने से यहाँ पर ये एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी। ये सारा फंडामेंटल शायद से मैं तुम्हें ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। और अब हमें यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट का काम करना है, मतलब कि जो हमने सारे लेयर्स बनाए हैं इनको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं। जिससे कि होगा क्या, हमारा जो टाइमलाइन है जैसे कि 1 सेकंड का होगा या 1 सेकंड से भी कम का है, ये 5 सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक फ्रेम एक जो क्लिप होती है वो 1 सेकंड का बनाने के लिए हमें 24 फ्रेम चाहिए होते हैं, ऐसे हम 5 सेकंड का बनाने के लिए 64 या कुछ ऐसे फ्रेम्स लेंगे। अब इस पे मैं कुछ चीज़ें और ऐड करने वाला हूँ, उसमें मैं अपने वॉइस ओवर नहीं दूंगा, इसलिए तुम देख लेना।
गाइस और रेटिंग कर देना मुझे कमेंट्स में कितना नंबर देना चाहोगे 10 में से तुम इस वीडियो को, और मेरी एनिमेशन को कमेंट्स में बता देना बस।